हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये आप लोग को टाइटल से ही पता लग गया होगा कि हमारी सोल्यूशनरी वीडियो है, जिसके लिए हमने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों से वो इश्यूज़, वो चैलेंजेस मांगे थे जो भी आप लोग फेस कर रहे थे। सो अगर कोई अभी एनीवन इज़ वॉन्डरिंग अबाउट द थिंग कि ऐसा क्या चीज़ है, सो आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं, आप लोगों को चैनल पे मिल जाएगी। उसमें हम लोगों ने कुछ इश्यूज़ और चैलेंजेस के बारे में डिस्कस किया था एंड ऑल्सो एक फॉर्म के बारे में भी डिस्कस किया था, जिसका लिंक आपको उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टिल आप लोग उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सो अभी इस वीडियो में हम उनकी बात करेंगे जिसने उन फॉर्म को फिल किया था, एंड आई प्रॉमिस्ड यू गाइज कि मैं हर वीडियो में 4 से 5 जो सोल्यूशंस हैं वो लेकर आऊँगी। तो हम सबसे पहला चीज़ डिस्कस करते हैं। किसी ने मुझे ये फॉर्म में कमेंट किया था कि आई वांट लेक्चर इन इंग्लिश। सो माय फ्रेंड, इफ़ यू वांट द लेक्चर इन इंग्लिश, देयर आर मेनी टीचर्स हु आर प्रोवाइडिंग दैट। आई एम नॉट श्योर अबाउट द पर्टिकुलर नेम्स, बट देयर आर टीचर्स, आई कैन से दैट, लाइक you can check the website of known fraternities like Nikhil Gupta sir. Maybe he is also providing lectures in English. I'm sure about this because he more use the language English in their lectures and in their YouTube videos too. So yeah, I'm sure about the part that he's providing the lectures in English. You can check his website. एंड ऑल्सो देयर आर मैनी टीचर्स अदर्स, आप जिसका भी, हमारे जो भी नोन टीचर्स हैं, आप उन सब के नेम्स अपने यूट्यूब पे जाके या फिर गूगल पे जाके आप उनकी वेबसाइट्स को सर्च कर सकते हैं। एंड वहाँ पे देयर इज़ अ सेक्शन जहाँ पर आपको इंग्लिश लेक्चर्स मिल जाएंगे एंड आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बिकॉज टीचर्स ऑल्सो नो कि सारे रीजन्स के बच्चे होते हैं हमारे कोर्स में। सो अगर वो सिर्फ हिंदी ही देंगे तो फिर जो बच्चे इंग्लिश समझते हैं उनका नहीं हो पाएगा, एंड जिनको इंग्लिश समझ आती है जो, तो फिर उनके लिए हिंदी लेक्चर्स यूज़ में नहीं है। तो कुछ टीचर्स ऐसे भी हैं जो इंग्लिश यूज़ करते हैं। इंग्लिश मीन्स हिंदी प्लस इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश में भी कोऑपरेट नहीं कर पा रहे, हिंदी पार्ट के लिए एडजस्ट नहीं कर पा रहे, सो यू कैन गो फॉर द इंग्लिश लेक्चर्स। एंड देयर इज़ नो बिग डील कि वो नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन व्हेन आई बॉट द लेक्चर्स फॉर माई सेल्फ एट माई टाइम, देन ऑल्सो आई observe there are links that says if you want the lectures in English then you can click on that link. So ऐसे कुछ हमारे पास हैं फैसिलिटीज़, ऐसे सोर्सेज हैं, तो you can check them. ओके, आई थॉट मैंने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की, एंड इस वीडियो को देखने के बाद आप रिसर्च करेंगे तो आपको इंग्लिश लेक्चर मिल जाएंगे। जैसे कि मैं कहती हूँ, एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सॉल्यूशन। सो अब हमारी जो सेकंड प्रॉब्लम थी किसी की, वो ये थी, उन्होंने लिखा था कि आई एम डीलिंग विद सो मच हेल्थ इश्यूज़ फ्रॉम लास्ट 3-4 ईयर्स। उसके लिए मैंने इस उनका ऑपरेशन एंड ऑल हुए हैं एंड उनको बेड रेस्ट एंड ऑल बताया है, लेकिन फिर भी वो एग्ज़ाम देना चाहते हैं। बोथ ग्रुप के लिए तैयारी करनी है फॉर दिसंबर। थोड़ा सा उसके रिलेटेड बोथ के लिए गाइडेंस चाहिए उनको। आई विश यू विल रिकवर सून। सो आपने पूछा है कि हेल्थ इश्यूज़ हैं तो स्ट्रेस भी है, एंड दिसंबर में आपको एग्ज़ाम देने हैं, तो आप कैसे उनको दे पाएंगे, आपको गाइडेंस चाहिए। देखो, सबसे पहली बात, आप हेल्थ इश्यूज़ में थे लेकिन आप ऑपरेट भी हो चुके हैं। अब जब आप ऑपरेट हो चुके हैं तो आप ट्राई कीजिए हर दिन अपने अंदर एक पॉजिटिविटी इनकलकेट करने का, बिकॉज़ आपकी शायद जो भी डिसीज़ थी, जो इस बीमारी में आप थे, आप उससे बाहर निकल चुके हैं। इट जस्ट अब आप रिकवरिंग फेज़ में, अगर आप रिकवरिंग फेज़ में अगर आप स्ट्रेस लेंगे, सो उससे जो चीज़ें हैं वो और ज़्यादा बिगड़ सकती हैं। बिकॉज़ अगर हम पॉजिटिव नहीं सोचते तो जो चीज़ हमारे साथ हो सकती है वो भी नहीं हो पाती। बिकॉज़ आप अपने माइंड को बिज़ी रखते हैं वो चीज़ सोचने में जो आपके लिए प्रोडक्टिव है ही नहीं, जो आपके लिए 1% भी कहीं से कुछ भी लाकर नहीं दे सकती, तो फिर आप उस थॉट को अवॉइड करके आप कुछ ऐसा सोचिए जिससे आप प्रोडक्टिव हो पाएँ। लाइक आप बैठ के अभी पेन पेपर लेके ये बोल सकते हैं कि चलो मैं प्लान करता हूँ या करती हूँ कि मुझे कैसे कैसे पढ़ना है। सबसे पहले उसमें लिखो कि मेरे पास कितने दिन बचे हैं, फिर ये लिखो कि मेरे पास कितने सब्जेक्ट्स हैं, फिर एक स्ट्रैटेजी बनाओ कि मुझे हर सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे है। देन ये रिसर्च करो कि मुझे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की क्लास किस टीचर से लेनी है, फिर ये रिसर्च करो कि कोर्स कितने दिन का है। फिर ये जब आपको सब कुछ पता लग
जाए, सब फाइनल हो जाए, फिर ये प्लान करो कि मुझे हर दिन उस चीज़ को पढ़ना कैसे है, फिर ये प्लान करो कि मुझे ये जो लेक्चर्स हैं कब तक ख़त्म करने हैं, फिर मुझे फर्स्ट डिवीज़न कैसे करनी है, सेकंड कैसे करनी है, मुझे एग्ज़ाम्स कैसे देने हैं। जब आप खुद को बिज़ी रखोगे इन प्रोडक्टिव चीज़ों के अंदर तो आप रिकवर भी जल्दी करोगे एंड आपको ये नहीं लगेगा कि आप कुछ नहीं कर रहे, बस रेस्ट कर रहे हैं। तो इसके साथ क्या होगा कि आपकी हेल्थ भी ठीक होगी, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी भी आएगी और आपका जो करियर है वो भी दोबारा से रिज्यूम हो जाएगा। एंड सेकंड थिंग, अगर आप हेल्थ इश्यूज़ से जूझ रहे हैं तो अपनी जो डेली रूटीन है वो भी ठीक कीजिए। आप पेन पेपर पे हर चीज़ प्लान कर सकते हैं और जब आप वो प्लानिंग करते हैं ना पेन पेपर पे एंड चीज़ें टिक होती चली जाएँ, इट्स द बिगेस्ट सेटिस्फैक्शन इन लाइफ दैट यू आर गेटिंग माय फ्रेंड। सो बहुत सही रहेगा, आप ये चीज़ फॉलो कीजिए एंड जो भी आपके हेल्थ इश्यूज़ हैं उनको भी प्लान कीजिए। लाइक मुझे अपना डे कैसे कैसे प्लान करना है, मुझे किस चीज़ को कितना टाइम देना है, मुझे क्या खाना है, मुझे कब उठना है, मुझे कब सोना है, मुझे कितना पढ़ना है। आपको ये सारी चीज़ें प्लान करनी होंगी एंड इस चीज़ के लिए कि अगर आपको अगर आप ग्रुप 3, ग्रुप 4, 1, 2 जो भी देने वाले हैं कि आपको वो पढ़ना कैसे है, मेरे चैनल पे वो स्ट्रैटेजीज़ की वीडियो भी है कि आपको इस ग्रुप को अपीयर कैसे करना है। आप कुछ भी पास कर सकते हैं। बस बात ये है कि उस चीज़ के लिए आपके पास एक स्ट्रैटेजी राइट होनी चाहिए, आप करेक्ट वे में होने चाहिए। सो डोंट टेक टेंशन, सब हो जाएगा। दिसंबर इज़ फार, लेकिन इतना भी दूर नहीं कि आप सोचें कि मैं पढ़ना 2 महीने पहले स्टार्ट करूँगा या करूँगी, लेकिन आपको अभी से ही चीज़ें प्लान करनी होंगी। अभी आप छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे तभी कल जाके आप एक बड़ा स्टेप ले पाएंगे। सो अगर आप आज हर दिन 2 घंटे भी पढ़ रहे हैं ना, अगर आप 2 से 3 घंटे भी पढ़ रहे हैं हर दिन, तो सोचिए कि यू आर प्रोवाइडिंग इनफ टू योर कोर्स बिकॉज you are on your health issues, you are struggling with the mental issues and many more. So ऐसे करके खुद को सुलझाने की कोशिश कीजिए धीरे धीरे, बिकॉज एक एक गांठ करके जब सुलझेगी तो पूरा धागा ठीक हो जाएगा। तो ऐसे ही आप अपने हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर ध्यान रखते रखते अपनी पढ़ाई के ऊपर भी ध्यान दीजिए, तो ऐसे आप एक दिन अच्छा फील करेंगे एंड आपका एग्ज़ाम भी निकल जाएगा। होप आई वॉज हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग सोल्यूशन टू यू। अगर आप लोग को मेरे सोल्यूशन पसंद आ रहे हैं तो एटलीस्ट प्लीज़ मुझे कमेंट्स में या कैसे भी किसी भी ज़रिए से मुझे बताइएगा ज़रूर, मुझे अच्छा लगेगा एंड मुझे भी मोटिवेशन आएगा कि मैं और आगे ऐसे वीडियोस बनाऊँ। सो अब हम नेक्स्ट हमारी प्रॉब्लम पे चलते हैं। वो थी I feel I know every concept but solving question make me humble. I am a working person and can manage 3 to 4 hours study daily no matter what. Okay. सो अब इसमें क्या होता है कि जो बंदे जॉब करते हैं ना उनके लिए एक सीन बहुत अलग होता है कि उनके ऊपर वर्क प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा। हम जॉब भी नहीं छोड़ सकते बिकॉज एट सम पॉइंट ऑफ एज एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम जो हमारे फाइनेंसेस होते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। हम हमेशा पढ़ाई को प्रायोरिटी नहीं दे सकते, हम उसको साइड लाइन भी नहीं कर सकते, बट ये है कि हम उसके लिए मेहनत कर सकते हैं जॉब के साथ, क्योंकि जॉब एट सम एज वो हमारी प्रायोरिटी हो जाती है बिकॉज दिस इज़ डायरेक्टली लिंक टू आवर फाइनेंसेस। सो आपको क्या करना है कि अगर आप 5 डेज़ वर्किंग है, अगर आपकी सैटरडे संडे छुट्टी होती है तो आपको जो सैटरडे संडे का टाइम है वो प्योरली पढ़ाई को देना है। आप रोज़ 2-3 घंटे देते हैं, इट्स सुपर्ब कि आप 2-3 घंटे दे पा रहे हैं एंड वीकेंड पे आपको सिर्फ उस टाइम को डबल करना है। अब आपको कैसे करना है, जैसे मान लो आप वीक डेज़ में डेली क्वेश्चन सॉल्विंग कर रहे हैं, अब अच्छी बात है आप पूरा 5 दिन क्वेश्चन सॉल्व करो, लेकिन जो 6th और 7th डे है जिस पे आपकी छुट्टी है, जिस पे आप डबल टाइम दे रहे हो, उस पे आप उन कॉन्सेप्ट्स के लिए लगाओ जो कॉन्सेप्ट्स आपको आते नहीं हैं या फिर स्टिल आपको फिगर आउट करना है कि आपको इन चीज़ों को पढ़ना है, यू आर वीक एट इट। तो वो जो सैटरडे संडे या तो आप अपनी कुछ क्लास करने के लिए लगाओ या फिर अपने वीक पॉइंट्स को सुधारने के लिए लगाओ, क्योंकि वहाँ आपको डबल टाइम मिल रहा है एंड प्लस में आपको पूरा वीक ये सेटिस्फैक्शन देगा कि आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और अपने वीक पॉइंट्स को दूर भी कर रहे हैं। एंड वाइल प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन, आपके जितने भी वीक पॉइंट्स होंगे, जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा वो आपको एक अलग डायरी में नोट करने हैं, सो दैट वीकेंड पे आप उन्हें एक प्रॉपर फोकस, एक प्रॉपर टाइम दे पाओ। तो ऐसे जो है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी सारी एंड आपका जो भी पढ़ाई का पैटर्न है वो एक सिंक में चलेगा एंड यू विल बी सेटिस्फाइड ऑन दैट आफ्टर अ मंथ। सो आपको 1 मंथ आप ये प्रैक्टिस करके देखना, अगर इट विल वर्क तो प्लीज़ ऑल्सो लेट मी नो, बिकॉज मुझे भी पता चलना चाहिए ना कि मैं जितना भी चीज़ें सजेस्ट कर रही हूँ आर दे वर्किंग और नॉट। थैंक यू। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जो हमें किसी ने लिख के भेजा है। आई हैव अपियर्ड फॉर CMA फाइनल ग्रुप 3 एग्जाम्स। आई गॉट अ इंटरव्यू शॉर्ट लिस्टिंग बट डिडंट अपियर फॉर इट एज आई फील आई लैक कॉन्फिडेंस। आई नो ऑल द बेसिक्स बट आई एम नॉट प्रो एट इट।
but wanted to work on it, but don't know how to start or where to start. I want to do job, but it just my anxiety and comparison stopping me. Okay, so ये एक बहुत मेजर इशू है जो मेरे अंदर भी था। ऐसे ही बहुत सारे नर्वसनेस एंड ऑल की वजह से मैंने भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ ऐसे हैं जो अलाइन किए बट अपीयर नहीं किए हैं। सो इनमें क्या होता है, ऐसे टाइम पे हमें क्या लगता है, प्लीज़ लाइक करना या रिएक्ट करना इफ़ यू आर करेक्टिंग विद मी। तो क्या होता है, जैसे हमने इंटरव्यू तो अलाइन कर लिया क्योंकि हमें जॉब करनी है, तो हम इंटरव्यू तो अलाइन करेंगे, हमने इंटरव्यू अलाइन कर लिया, बट जब इंटरव्यू का डे होता है या फिर एक दिन पहले हम क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहे हैं, बट हमें एंजाइटी इस चीज़ की होती है कि पता नहीं हम बता पाएंगे या नहीं, पता नहीं इंटरव्यूअर हमसे क्या पूछ लेगा। और जो वो चीज़ है ना कि हम नर्वस होंगे या हम बता पाएंगे या नहीं, या फिर इंटरव्यूअर हमें डम ना समझे, वो है हमारी इमेज कॉन्शियसनेस। इट इज़ डायरेक्टली लिंक टू दैट, क्योंकि हमें ये लगता है कि यार हम एक प्रोफेशनल है, एंड जब इंटरव्यूअर हमसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, हम उसका आंसर नहीं दे पाएंगे, तो वो सोचेगा कि ये कैसा CM स्टूडेंट है, इसको तो कुछ आता ही नहीं है, इसको तो बेसिक अकाउंट्स के क्वेश्चन भी नहीं आते। तो ये वो इमेज कॉन्शियसनेस है। बट आप ये सोचो, सबसे पहली बात आपको माइंड में क्लियर करनी है कि जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, चाहे वो मैनेजर है, हो सकता है ही इज़ पोस्ट ग्रेजुएट, हो सकता है वो CA भी हो, बट जब वो आपके सामने आ रहा है आपका इंटरव्यू लेने के लिए 1-on-1, तो वो सिर्फ इसलिए आ रहा है कि वो आपकी नॉलेज को टेस्ट कर पाए। सो आपके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको जस्ट वो देनी है। ही इज़ नॉट योर टीचर। अगर आप इंटरव्यू में क्रैक भी नहीं होंगे तो वो आपको मारने नहीं आएगा, या फिर आपके कोई पॉइंट्स कम नहीं होंगे, या मतलब आपको कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ ये होगा कि आपको शायद वो जॉब ना मिले, लेकिन आपको इंटरव्यू से घबराना नहीं। इंटरव्यू वो चीज़ है जहाँ आपको अपना बेस्ट देना है, आपको अपनी नॉलेज दिखानी है, आपको ये दिखाना है कि आप कितने स्मार्ट हैं। सो वहाँ पे घबराने की कोई बात नहीं है। और पता है, इंटरव्यू में मैंने एक और चीज़ फेस की, एक्सपीरियंस किया एक्चुअली, कि अगर हम नर्वस होते हैं ना, हम पहले से घबराते हैं, तो जो इंटरव्यू में हमें ना सब कुछ आता होता है, लेकिन फिर भी हम वो चीज़ें भूल जाते हैं। तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए कि जिस चीज़ से हम डरते हैं या फिर जिस चीज़ से नर्वस होते हैं ना, एक बार उसको, अपने मन को बिल्कुल हार्ड करके हमें उस चीज़ को फेस करना चाहिए। क्योंकि जब हम उस चीज़ को फेस करते हैं ना, तो हमें पता लगता है कि हम किस चीज़ से भाग रहे थे, जो इस चीज़ की वर्दी थी ही नहीं कि हम उससे भागें। तो एक बार आई विल सजेस्ट यू कि आप एक बार इंटरव्यू दे के देखो। आपको आई नो जॉब करनी है, लेकिन एक बार इंटरव्यू में अपीयर होके देखो। एंड एक टिप, जैसे मान लो आप R2R प्रोफाइल के लिए जा रहे हो, तो आप क्या करो कि R2R के सारे क्वेश्चंस निकालो, जितने भी बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस हो। अब तो हमारे पास ChatGPT भी है, तो वो हमें सारे क्वेश्चंस एंड आंसर दे देती है। एंड और आप क्या कर सकते हो अपनी नर्वसनेस को दूर करने के लिए, कि मान लो कल आपका इंटरव्यू है, तो आज अपने किसी फ्रेंड के साथ वीडियो कॉल पे या फिर अपने किसी फैमिली मेम्बर के साथ ना आप मॉक इंटरव्यू प्रैक्टिस कर सकते हो। लाइक वो आपसे क्वेश्चंस पूछे एंड आप आंसर्स दो। उससे क्या होगा कि जितने भी आपके मन में नर्वसनेस भरी हुई है ना, वो तो पहले ही निकल जाएगी। एंड इंटरव्यू में ना आप एकदम चिल बैठोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि मैंने तो अभी कल ही तो इंटरव्यू दिया है, और आपके अंदर कोई फियर भी नहीं रहेगा। सो इस प्रैक्टिस को आप फॉलो करके देखना, ये आपके लिए डेफिनेटली वर्क करेगी। एंड आई होप आई वॉज एबल टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज, एंड आई विल बी कमिंग अप विद अनदर वीडियो वेरी सून। थैंक यू सो मच, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।